तो जैसा कि मैंने आपको रील में कहा था कि मैं आपको एक बताऊंगा कि एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी कि अगर आप मार्केट पे लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ सकते हो, आप चाहते हो कि 5 से 10 मिनट में प्रॉफिट बन के आपको निकल जाना है मार्केट से, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। नॉर्मली आपको पहले बैक टेस्ट करना होगा, थोड़े दिन यूज़ करना होगा, 1 महीने या फिर 15 दिन तक आपको बैक टेस्ट करना है। और अगर आपको परफेक्ट लगे, आपको अपने हिसाब से देखना है कि हाँ आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो। आपको ऐसा भी लगेगा कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए नहीं है और कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए परफेक्ट है, तो वो आपके ऊपर है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कैसे वर्क करती है। ठीक है, मेरा काम है बताना और मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप बैक टेस्ट करके ही इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना। मैं इस स्ट्रेटजी का बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट वर्क करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट पे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। और आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, आप अपने हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। मैं किस तरह से करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैंने एक ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और एक लगभग ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देना। और मैं एक फिफ्थ लेवल का भी सपोर्ट ड्रॉ कर लूँगा, जैसे कि ये वाला फिफ्थ लेवल, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे फिफ्थ लेवल मार्क किया, फिफ्थ टूल का, और यहाँ पे 0.5 लेवल को मार्क कर दिया। नॉर्मली मैं इस तरह से 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं जाता हूँ प्रीवियस डे के चार्ट पे। और यहाँ पे प्रीवियस डे का चार्ट देखो, यहाँ पे लगभग प्रीवियस डे का हाई है जो बहुत पास में है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस हाई पे ट्रांसफ़र कर लूँगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा कि ये वाला सपोर्ट जो नीचे कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस तरह से करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे भी वी शेप ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया एंड यहाँ पे मार्केट देखो कितना फॉल किया है, तो मैं इस लेवल को मार्क कर लूँगा। ज़्यादा दिन तक आपको नहीं देखना है कि आप पूरा पीछे तक जा रहे हो, नहीं। प्रीवियस के 2-3 दिन के चार्ट, प्रीवियस चार्ट देख लो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट है, यहाँ पे मार्केट आया तो बहुत डाउनफॉल किया, यहाँ पे आया तो मार्केट बहुत ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, ये सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ज़्यादा विक्स रहती है ना कि कहाँ पे कितने ज़्यादा विक्स है, कितनी बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है, उस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि ये है कि ये एक विक बनाई है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा, कि यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया, मार्केट बहुत ऊपर गया एंड एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई। एंड फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि मार्केट कहाँ कहाँ पे रुका है। ठीक है, उस तरह से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है। ठीक है, तो इस लेवल को मैं ड्रॉ कर लूँगा, इस लेवल को मैं ड्रॉ कर लूँगा। इस तरह से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से आप ड्रॉ इजीली कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करने लाए 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर ऑप्शन में एंड यहाँ पे आपको लगाना है EMA, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको आपको अप्लाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है इसकी सेटिंग में, इसकी सेटिंग में गए एंड यहाँ पे इसकी लेंथ को कर देना है 5, इसकी लेंथ को 5 कर देना है एंड मेथड को करना है EMA और इसकी भी लेंथ को 5 कर देना है एंड यहाँ पे ओके इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ज़्यादातर मैं इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ। निफ्टी में मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूँ क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा कम रहता है, तो बैंक निफ्टी में ये आपको इसमें इजीली ट्रेड फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी में ट्राई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। आप चाहो तो निफ्टी में कर सकते हो, बट मैं निफ्टी में सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे वॉलीटिलिटी इतनी नहीं रहती है कि स्कैल्पिंग आप कर पाओ अच्छे से बढ़िया सी। बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई वॉलीटाइल रहता है, आपको इजीली टारगेट मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ ही देर में आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाती है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आपका हिट हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो बैंक निफ्टी में मेरे पहले से लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, उसी हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। बस आपको थोड़ा और यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, आपको थोड़ा और एनालिसिस करके ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्च का महीना है और यहाँ पे वॉलीटिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, मार्च के एंडिंग में यहाँ पे वॉलीटिलिटी बहुत कम रहती है। इंडेक्स लगभग चार्ट साइडवेज ही रहता है। अगर मैं 5 मिनट का दिखाऊं तो लगभग कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैं मार्च के एंड में ट्रेड ही नहीं करता हूं। देखो कितना साइडवेज है मार्केट, कल का भी मार्केट देखो कितना बेकार था, आज का मार्केट भी बहुत बेकार है। तो मैं आपको प्रीवियस डे का मार्केट दिखा देता हूँ, जहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, वहाँ पे मैं इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। पहले 1 मिनट को टाइम फ्रेम को आपको कर लेना है और यहाँ पे EMA को कर लेना है 5। ठीक है, और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि कौन कौन सी ट्रेड मैंने फाइंड करके। जैसे ये सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल दिख जाए, ठीक है, लाइक ए हैमर कैंडल, सपोर्ट पे हैमर कैंडल एंड रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल, कुछ इस तरह से दिख जाए ना, पहले मैं आपको एक पेपर ड्रॉ पे दिखा देता हूँ, ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे
ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। और आपने ड्रॉ करी की EMA लाइन, ठीक है, मार्केट से आ रहा है, आपने EMA लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अगर सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बन जाए, ऐसे एक हैमर कैंडल बन जाए जो कि इस 5 EMA को टच ना करे, तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस हैमर के लो के थोड़ा सा नीचे, एंड आपका टारगेट रहेगा 1:2। एंट्री कब बनानी है, जैसे ये हैमर की जैसे ही कोई कैंडल इस हैमर के अप साइड लेवल, जो भी ये ऊपर का लेवल है, इसको ब्रेक कर देना, तो आप एंट्री बना सकते हो। तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और टारगेट रहेगा 1:2। ये हो गया हैमर कैंडल के लिए, ठीक है। सपोर्ट पे है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक भी रैंडमली यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया जो कि EMA को टच नहीं कर रही है, एंड यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाए। तो इस तरह से नहीं करना है। फिर आप पे रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, जैसे यहाँ पे जैसे ये EMA की जा रही है, 5 EMA ऐसे जा रही है, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोई भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस शूटिंग स्टार के थोड़ा सा ऊपर, 1-2 पॉइंट ऊपर, ताकि मार्केट आए तो इस शूटिंग स्टार के अपर लेवल को क्रॉस न कर पाए और यहाँ से रिवर्स कर जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। आपका टारगेट रहेगा 1:2, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस रहेगा ये। एंट्री कैसे बनेगी, जैसे ही कोई मार्केट या फिर कोई भी कैंडल इस शूटिंग स्टार के लेवल को क्रॉस कर दे, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ये आपका टारगेट रहेगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखाऊं तो बहुत ही इजी है ये स्ट्रेटेजी, और आप यूज़ कर सकते हो। पहले बैक टेस्ट करना है, फिर ही ट्राई करना है। देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लगा सकते थे। अगर मैं आपको पोजीशन ऐड करके दिखाऊं तो शॉर्ट पोजीशन बनेगी, एंड यहाँ पे इस कैंडल पे मैं एंट्री बनाता, और स्टॉप लॉस रहेगा इस शूटिंग स्टार कैंडल से थोड़ा सा ऊपर। टारगेट क्या रहेगा, 1:2। तो 24 पॉइंट का ऐसे ले तो लगभग 48 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो एक ही कैंडल में देखो बहुत ही इजीली यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर आप लंबा और मतलब ट्रेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट स्कैल्पिंग में ज़्यादा ट्रेलिंग मत करना, बस 1:2 का टारगेट लेके निकल जाना। अब भले ही यहाँ पे मार्केट कितना भी जाए, देखो कितना गया है, 1:7 तक गया है, बट हमारा क्या काम है, हमें तो बस अपने टारगेट से मतलब है, टारगेट लिया निकल गए। और एग्जांपल दिखाऊं तो बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही ट्रेड लेना है। जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है, एंड यहाँ पे ये इतनी बड़ी देखो लाइक हैमर कैंडल है, ये लगभग डोजी कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओ तो बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड करूँ तो देखते हैं हमारा टारगेट हिट हुआ या फिर SL। तो लॉन्ग पोजीशन, एंड यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे, लगभग 44 पॉइंट का टारगेट SL है, तो 88 पॉइंट, ये रहा 88 पॉइंट हमारा इजीली टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। 1:2 इजीली हमारा हिट हो गया है। लाइव आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइव आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल बनी, ये एक सपोर्ट लेवल है, हैमर कैंडल बनी। यहाँ पे स्टॉप लॉस है 31 पॉइंट का, एंड टारगेट देखो हमारा लगभग 31 पॉइंट का डबल, 1:2 लेके हमें एग्जिट कर जाना है। भले वो ट्रेड कितने पॉइंट जाए, 1000 पॉइंट जाए, 10,000 पॉइंट जाए, हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें 1:2 लेके निकल जाना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। अब फिर से देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी। अब देखो आप बोल रहे हो कि शूटिंग स्टार कैंडल तो यहीं पे भी बनी, बट यहाँ पे टच हो रही है। पहली बात यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे देखो टच नहीं हो रही है, इस EMA के टच नहीं हो रही है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। SL का थोड़ा सा इसके ऊपर 44 पॉइंट का SL है, तो लगभग 88 पॉइंट का हमारा टारगेट रह जाएगा 1:2, जो कि ईजिली हमारा हिट हो गया। अब मैं आपको कुछ बेकार से एग्जाम्पल दिखाऊँ तो जैसे ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं बनी है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल। वैसे इसका भी टारगेट हिट तो हुआ ही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टारगेट तो हिट हुआ ही है शायद से 29, और 1:2 कितना हो गया, हाँ 1:2 टारगेट तो इसका भी हिट हुआ। बट इस तरह से ट्रेड को आप अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस पे बनी है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ पे बनी है, तो इस तरह हो सके तो इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना। और मैं कुछ बताऊँ तो आपको बेस में ट्रेड नहीं लेना है, जैसे कि बेस में ट्रेड ना लेने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो एक बीच में एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, ये हैमर कैंडल है, कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं है, हैमर कैंडल बनी है, EMA से दूर है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इस तरह से ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक हैमर कैंडल बनी है, देखो ये सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बनी है। अब इसमें अगर मैं पोजीशन ऐड करूं लॉन्ग पोजीशन, तो हमारा इजीली टारगेट हिट होगा, इजीली, बहुत ईजी, परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। 28 पॉइंट का SL है, और यहाँ पे देखो 1:2 आराम से गया है, ज़्यादा ही गया है। कितना गया है मैं आपको दिखाऊँ तो 1:6 तक गया, ठीक है। अगर आप लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा स्कैल्प करके निकल जाओ। तो इस तरह से मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे भी एक बनी है शूटिंग स्टार कैंडल, देखो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है जो कि EMA को टच नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे इस शूटिंग स्टार का लो लेवल का ब्रेक हो जाए तो आपको एंट्री बना लेनी है। जैसे एंट्री बनाओगे आपका स्टॉप लॉस रहेगा इससे थोड़ा ऊपर, और यहाँ पे टारगेट रहेगा 1:2 इजीली हिट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप स्कैल्पिंग इजीली कर सकते हो।
पहले बता रहा हूँ, पहले बैक टेस्ट कर लेना, अगर फिर से समझ ना आए तो वीडियो को पूरा देख लेना। फिर से एक बार बता देता हूँ एक सिंपल ड्राइंग करके, कि जैसे ये एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। फिर आपको 5 EMA इंडिकेटर यूज़ करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे कोई भी हैमर कैंडल या फिर रेजिस्टेंस पे कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बने जो कि 5 EMA को टच ना कर रही हो, ये 5 EMA जो कि 5 EMA को टच ना कर रही हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये एक EMA जो कि इसको टच नहीं कर रही है, ऊपर है, तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। और ये एक EMA जा रही है जो कि शूटिंग स्टार को टच नहीं कर रही है, ये शूटिंग स्टार कैंडल इस EMA को टच नहीं कर रही है, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड जा सकते हो। 1:2 आपका यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:2, और स्टॉप लॉस रहेगा आपके इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर और हैमर में रहेगा इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे। तो समझ गए, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट पे यूज़ करना है। ज़्यादातर बैंक निफ्टी में यूज़ करना है, क्योंकि निफ्टी में आपका यहाँ पे थीटा डीके होगा, तो जिसके कारण आपका SL हैंड हो सकता है। तो बस ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी।